तो जो छोटी छोटी बारीकें इसमें देखने के लायक होती है, जो खादी से रिलेटेड क्या चीज़ इसमें आदमी पकड़ सकता है कि जो मानक के विपरीत यहाँ पे काम हो रहा है? ये हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम तो खादी ग्रामोद्योग में कम से कम हो गया हमको 18 साल काम करते हुए। मैं 2006 से बराबर काम कर रहा हूँ उसमें, और शायद ही इतना परेशान कभी अपनी लाइफ में हुआ हूँ जितना यहाँ इस बार हुआ हूँ। हर जगह मेरे स्टॉल आवंटित रहते हैं, क्योंकि नेशनल अवार्ड विनर कंपनी है ऑलरेडी। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस चीज़ में, जैसे हमारे पास ये आइटम रखा हुआ है, तो इसमें हमारी कंपनी का नाम भी होगा, ISO नंबर भी होगा, और साथ में ये GMP सर्टिफाइड भी है, ISO सर्टिफाइड भी है। इसमें क्वालिटी के साथ कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम कभी आपसे दब के बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे कागज़ पे हैं और पूरी तरीके से लीगल हैं, इलीगल नहीं हैं। इसलिए अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए कि इस मेले का अगर जैसे तहकीकात या कुछ भी मतलब जांच करना हो, या किसी को कुछ जानना हो कि जो यहाँ गलत तरीके से इस मेले में अपनी दुकानें लगाए हैं, या अधिकारियों ने उन्हें गलत तरीके से कागजी हेरा फेर कर आवंटन किया, तो उनका पकड़ कैसे किया जा सकता है? तो वहाँ सबसे बढ़िया तो एक ही तरीका होता है, जैसे हमारे आइटम में खादी का टैग लगा हुआ है, तो आप हर किसी के स्टॉल पे जाके देख सकते हैं खादी के आपके पास क्या चीज़ है, टैग है। खादी का जो लाइसेंस बनता है, जो प्रमाण पत्र होता है, वो है आपके पास, तो दिखाइए। एक एक दुकान में आप जाके देख सकते हैं। खादी में मुख्य चीज़ें जो हैं, आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, खादी का जो मेला लगता है, उस खादी के मेले में जो सब सारी चीज़ें होती हैं, आप बता रहे हैं कि खादी का ब्रांड जरूर लगा रहेगा, खादी का नाम जो है वहाँ जरूर अंकित होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें इस मेले में जो दुकानें लगी हैं, क्या वो खादी के मानकों को पूरा करता है? तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि और क्या क्या बारीकियां उसमें देखी जा सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बारीकी तो यही होती है कि हम जो भी आइटम ले रहे हैं उसमें खादी का टैग देखें, और प्लस इसमें ISO GMP नंबर होना चाहिए। ये भी जो है हमारे खादी मानक को पूरा करता है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई भी आइटम लेते हैं तो उसका एक रेट निर्धारित होता है। जैसे हम लोग का एक निर्धारित रेट हो गया, इसमें 225 रुपये MRP है, कंपनी की तरफ से 10 रुपये पर पीस पे छूट आ रही है। तो ये हमारे खादी के मानक हैं, इसके अनुसार ही हम लोग इसकी बिक्री कर सकते हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि हम ये 225 रुपये डाले हुए हैं तो 100 रुपये में इसको बेच देंगे। ये होगा तो ये खादी के विपरीत हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानना है हमें, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी, जो यहाँ दुकानें लगी हैं, जैसे हम देख रहे हैं कुछ साड़ियों की दुकान लगी हैं, और क्या वो खादी में आएंगे? नहीं। खादी में क्या आएगा? खादी में वही चीज़ें आती हैं जो कपड़े जो खादी बनाता है। खादी का मतलब होता है प्योर कॉटन, प्योर वूलन। इस तरीके का कोई आइटम नहीं होता है जो 500 रुपये में 2, 500 रुपये में 4 या 250 रुपये में एक, इस तरीके से कोट या पैंट या सूट या साड़ी इस तरीके से बेच नहीं सकते हैं। आपका कहने का मतलब इस मेले में जो इस तरीके का सेल लगाया है वो खादी के मानक के विपरीत है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे बाहर से लोग लकड़ियों का काम भी कर रहे हैं, तो ये खादी में आएगा, ये ग्राम उद्योग में आएगा? ग्राम उद्योग में आता है, और ये लकड़ी का वर्क जो है ये हैंडवर्क है, सहारनपुर का आता है। ये तो रियलिटी में मतलब जो हाथों से बनाया जाए वो खादी और ग्राम उद्योग में आएगा। जो अजय जी से बात हमने की, यहाँ पे इस मेले के मानक पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है कि इसके मानक क्या हैं पूरे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से कई व्यापारी लौट कर वापस गए हैं, जो खादी ग्राम उद्योग का दुकान लगाते हैं, सेल्स करते हैं, खादी ग्राम उद्योग से रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ से लौट कर गए हैं। और लौट कर जाने का वजह यह है कि इस मेले में जो है बड़ी धांधली हुई है, और उसी के वजह से यहाँ से लोग जो है वापस गए। और एक शिकायत यहाँ से और भी आ रहा है, और दुकानदारों का भी शिकायत है कि खादी के नाम पर यहाँ पे अधिकारियों द्वारा जो है ऐसे लोगों को रखा गया है, दुकानें दी गई हैं पैसे लेकर, कि जो खादी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। और सरकार की मंशा क्या है? सरकार के मंशा के विपरीत काम होना, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जहाँ तक ये बता सकते हैं, जैसे ये खादी के जैकेट हैं या खादी से रिलेटेड ये सारी सामान है, और ये सारे सामान अगर ये
कहते हैं एक गुदरी मार्केट होता है, पुरानी सामान को मतलब रिवाश करके मतलब धोकर उसे फिर से रीयूज करते हुए बेचना। तो सबसे बड़ी समस्या जो है दुकानदारों को होती है। हम एक भाई साहब हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे और पूछेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मोनू पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड के। मोनू ये बताइए कि आप खादी से रजिस्टर्ड हैं जी जी और खादी से जो आप रजिस्टर्ड यहाँ दुकान लगाए हैं, जी। आपको कोई असुविधा हो रही है? नहीं सर, ऐसे तो असुविधा है ही है। क्या है? काम नहीं, एक तो लॉकडाउन के चक्कर में अभी काम में बहुत फ़र्क हो गया है यहाँ पे पहले से। अच्छा ये बताइए, जो हमने यहाँ सुना है, देखा है, और बगल में एक भाई साहब ने बताया कई लोग तो कैमरे पे फेस नहीं करना चाहते हैं, जी। तो उनका कहना है कि खादी के नाम पर इस मेले में जो है अधिकारियों द्वारा जो है गलत काम किया जा रहा है। खादी से रिलेटेड लोगों को जगह नहीं दिया गया, और उसके बाद जो है जो यहाँ मेला लगा है उसमें जो है मानक के विपरीत तरीके से मेला का मतलब डिजाइन जो है तैयार किया गया है। वो तो है ही है सर, वास्तविकता है ये? यस सर, ये तो है सर। इससे दिक्कतें क्या आती हैं? ठीक है सर, हम खादी से हैं सर, खादी वाला काम जो हम पर करते हैं, पहले से ही करते हैं, और नॉर्मली अब क्या लोग बाग आजमाते हैं। आपकी सेलिंग में कोई फर्क? जी सर, 100 में से आपका 90% घट चुका है, 10% रह गया है, काम नहीं है अभी। पुश कीजिएगा।